ईडी के नोटिस से भागे भागे फिर रहे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। शराब घोटाला मामले में रिश्वतखोरी को लेकर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का चीन कनेक्शन सामने आया। काले धन को हवाला के जरिए चीन ट्रांसफर किया गया और इस खुलासे के बाद दिल्ली की सियासत में हड़कंप मच गया। आम आदमी पार्टी ने आतिशी मरलेना से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सबको बचाव में उतार दिया। ईडी को आशंका है कि शराब घोटाला मामले में राजकुमार आनंद के जरिए चीन ट्रांसफर किया गया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए ईडी ने कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने दिल्ली के वित्त मंत्री राजकुमार आनंद पर चीन को हवाला के जरिए पैसे भेजने और अलग अलग सामानों के आयात पर 7 करोड़ रुपए के कस्टम ड्यूटी की चोरी का आरोप लगाया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को डराने और चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में हाल ही में राजकुमार आनंद के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। एजेंसी ने कहा कि उसने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की अलग अलग धाराओं के तहत अपराध करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय की तरफ से दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर आनंद और उनसे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ जांच शुरू की। ईडी ने आरोप लगाया कि उक्त शिकायत के अनुसार राजकुमार आनंद ने चीन को हवाला के जरिए भुगतान किया। बयान में कहा गया कि एक स्थानीय अदालत ने 11 अगस्त को अपराध का संज्ञान लिया था। समाज कल्याण और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री आनंद ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके खिलाफ मामला 2005 का और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। पटेल नगर से विधायक आनंद ने राष्ट्रीय राजधानी के सिविल लाइंस इलाके में स्थित उनके आवास से सुबह करीब 5 बजे ईडी अधिकारियों के जाने के बाद मीडिया से कहा कि छापेमारी करीब 23 घंटे चली और यह आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने का षड्यंत्र है। हमें परेशान किया जा रहा है। ईडी ने दावा किया कि उसने छापेमारी के दौरान 74 लाख रुपए कैश, अपराध में इस्तेमाल हुए अलग अलग दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के अलावा राजकुमार आनंद के प्रमुख कर्मचारियों के जरिए 2023 में चीन भेजे गए बेहिसाब पैसा और हवाला पेमेंट से जुड़े सबूत जब्त किए। ये वही वक्त है जब शराब घोटाले का माल तेजी से इधर उधर खपाया जा रहा था। DRI केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत काम करने वाला एक जांच संगठन है, जबकि हवाला का मतलब बैंकिंग और गैर बैंकिंग माध्यम से अवैध और धोखाधड़ी के जरिए किए जाने वाला वित्तीय लेन देन होता है। दिल्ली में मंत्री आतिशी मरलेना ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने छापे के दौरान आनंद के आवास पर तोड़फोड़ की और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान किया, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। आतिशी ने कहा कि ईडी की छापेमारी 19 साल पुराने मामले के सिलसिले में की गई, जो कई सालों से सीमा शुल्क न्यायाधिकरण में लंबित था। उन्होंने कहा कि बीजेपी की 2 एजेंसियां हमारी पार्टी को परेशान करने में लगी हैं। आनंद के आवास पर छापेमारी 20 घंटे तक जारी रही। आवास पर तोड़फोड़ की गई और परिवार के सदस्यों को परेशान किया गया। उनके रिश्तेदारों और व्यावसायिक सहयोगियों के स्थानों पर भी छापे मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।